हेलो एवरीवन, मैं राहुल चार कॉकरोच एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम एक बेसिक टॉपिक टेंस की बातें करते हैं। तो पहले जानते हैं कि टेंस होता क्या है। तो भाई जो टेंस है, टेंस टेंस एक लैटिन भाषा का लैटिन वर्ड टेम्पस से आया हुआ है। किससे आया हुआ है? टेम्पस से। टेम्पस का मतलब होता है टाइम। तो भाई टेम्पस का मतलब होता है टाइम। और हमारा जो टाइम होता है वो टाइम तीन प्रकार का होता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो भाई हमारे ये तीन टाइप का टेंस होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो जैसे हम बात करते हैं इसकी टेंस की डेफिनेशन देखो क्या है टेंस। तो टेंस इज अ स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब। यानी जो टेंस है वो क्रिया की अवस्थाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। और बेसिकली टेंस कुछ होता नहीं है। तो भाई कैसे क्रियाओं की अवस्थाओं का अध्ययन आपका टेंस कहलाता है, मैंने आपको बताया। ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, ये हमारा पास्ट टेंस है और ये हमारा फ्यूचर टेंस है। तो भाई हमारे तीन तरीके के टेंस होते हैं, लेकिन ये एंशिएंट इंग्लिश के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन के अनुसार बात करते हैं। तो आपके टेंस तीन प्रकार के होते हैं। और अगर हम किसके अनुसार बात करते हैं, टाइमलाइन के अनुसार बात ना करके हम वर्ब के अनुसार बात करते हैं, तो हमारे टेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। बेसिकली हमारा टेंस फ्यूचर भी होता है, लेकिन वो नाम मात्र का होता है, ये समझो वो टेंस नहीं होता। ठीक है। तो भाई जो हमारा टेंस है वो टेंस से बातें करते हैं कि जो हमारा पहले और प्रत्येक टेंस के यानी इस प्रत्येक के चार सब टेंस होते हैं। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस और तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो भाई ये हमारे चार सब टेंस होते हैं। अगर आप इसके साथ बोलेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमारे टोटल मिलाकर ये हो जाते हैं 12। तो भाई ये हमारे टेंस होते हैं। अब हम एक एक को बड़ी ही बारीकी के साथ पढ़ेंगे कि टेंस क्या होता है। पहला हम प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट टेंस होता है वो क्या है। तो भाई देखो प्रेजेंट टेंस यानी जैसे प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान, वर्तमान काल यानी जो चल रहा है आपका वह काल क्या कहलाएगा? वर्तमान काल। यानी वर्तमान में होने वाले कार्यों को दर्शाने के लिए प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसे अध्ययन की सुविधा के लिए चार भागों में बांटा गया। तो कौन से चार भाग है भाई? जैसे मैंने आपको बताया, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब है यानी क्या है, जब पहचान क्या है इस प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जब मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू, ती है
आदि शब्द आते हैं तो वो वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य कहलाता है। कैसे? जैसे वह स्कूल जाता है, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो भाई वह स्कूल जाता है, हम क्रिकेट खेलते हैं, यानी वह स्कूल जाता है। तो बोलेंगे, इसकी हम अंग्रेजी बनाएंगे तो ही। अब जाने की अंग्रेजी होती है भाई गो। गो हमारी क्रिया है इसमें। अब हमें रूल्स के अनुसार बताया जाता है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होती है, ये बात सही है। तो सिंगुलर होती नहीं है, लेकिन सिंगुलर हमें बनाना पड़ता है। कैसे? उनमें ऐसे यस लगा के, जैसे आप देख सकते हैं, कोर रूल फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस का प्रयोग होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो भाई इसके साथ यस का प्रयोग करेंगे, गोस टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। दूसरा है हमारा, हम क्रिकेट खेलते हैं। हम का मतलब वी, खेलने का मतलब प्ले। अब यहां रुकेंगे, यहां देखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आई, बी, यू, दे। तो भाई केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, इसमें कोई भी आपका ऐसे यस का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट पहले से प्लूरल है तो वर्ब पहले से प्लूरल होगी। इसलिए वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो भाई इस तरीके का हमारा प्रेजेंट टेंस है। और बातें करते हैं इसके बाद, इसके और भी एग्जाम्पल करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के और एग्जाम्पल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे मैंने कहा आपसे कि राम खाना खाता है, हम गाते हैं, वे सोते हैं, राधा नाचती है, दीपक हंसता है, आकाश पतंग उड़ाता है, राधा गीत गाती है, विनोद फल खाता है, हम मंदिर जाते हैं। हम मंदिर जाते हैं। तो भाई ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, करके देखते हैं कैसे, जो हमने सीखा है उसे। सबसे पहले देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आपका राम, तो लिखेंगे राम। इसके बाद वर्ब, तो वर्ब है हमारी खाना, तो खाने की अंग्रेजी होती है ईट। तो भाई राम खाना खाता है, तो यानी ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगी आपके नियम के अनुसार। तो नियम क्या है हमारा,
कि भाई जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है, होती नहीं है, एस से एस लगा, तो इसमें एस लगा दिया, इट्स। खाने की अंग्रेजी होगी तो राम ईट्स द फूड कर दीजिए या फूड कर दीजिए। ये आपका पहला हुआ। दूसरा, हम गाते हैं, तो भाई यहां सब्जेक्ट जो है वो है हम की अंग्रेजी होगी वी, गाने की अंग्रेजी होती है सिंग, वी सिंग। अब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है पहले से ही, तो वर्ब भी प्लूरल होगी, सीधी सी बात है। तो दूसरा देखेंगे, वे सोते हैं, तो यानी वे की अंग्रेजी होगी दे, आपका सब्जेक्ट दे है, सोने की अंग्रेजी होगी स्लीप, तो दे स्लीप, क्योंकि आपका कोई ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो दे स्लीप। समझ में बात आई? यहाँ तो दे आपका बहुवचन है, प्लूरल है, तो क्या होगा, स्लीप भी प्लूरल होगी। राधा, सब्जेक्ट अगले वाले में राधा, नाचने की अंग्रेजी होगी डांस, तो राधा डांस। अब भाई देखो राधा सिंगुलर है, तो इसके साथ में ऐसे ही एस आएगी, तो राधा डांसेज, नाचती है। दीपक हंसता है, तो बोलेंगे दीपक, हंसने की अंग्रेजी होगी लाफ, हंसने की अंग्रेजी होगी लाफ। तो भाई हंसता है, अब सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, सीधी सी बात है ऐसा आएगी लाफ। आगे आकाश पतंग उड़ाता है, तो आकाश सिंगुलर है, तो लिखेंगे भाई आकाश, उड़ाने की अंग्रेजी होती है फ्लाई। अब देखो एफ एल वाई माने फ्लाई माने होता है उड़ाना। जब हम क्या करेंगे, इस आकाश सिंगुलर है तो भाई वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो यानी एफ एल वाई। अब इसमें एस या एस नहीं लगा सकते, एक रूल है, क्या करते हैं जब भी किसी नाउन किन्हीं वर्ब के साथ में क्या आता है, वाई आता है, तो वाई को हटाकर उनके स्थान पर सबसे पहले वाई को हटाकर सबसे पहले आई जोड़ते, आई लगाते हैं और उसमें एस कर देते, फ्लाइज। आकाश फ्लाइज क्या उड़ाता है, द काइट। आकाश पतंग उड़ाता है। विनोद फल खाता है, तो भाई सबसे पहले सब्जेक्ट आपका विनोद है, खाने का होता है ईट। अब फिर से वही कि आपका विनोद सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सीधी सी बात है। तो क्या करेंगे, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें ऐसे यस, विनोद ईट्स द फ्रूट। आगे देखेंगे, हम मंदिर जाते हैं, तो यानी हम का मतलब वी, जाने की अंग्रेजी होगी गो, तो वी गो। अब हमारा वी प्लूरल सब्जेक्ट है, और भाई प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे आएगी प्लूरल, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो इसके बाद आएगा आपका प्रीपोजिशन, वी गो टू टेम्पल, टेम्पल माने होता है मंदिर। तो भाई इस तरीके से हमारे ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल, कैसे वाक्य हैं, सिंपल है, सिंपल सेंटेंस, ये आपके सिंपल सेंटेंस। अब वही बात करते हैं आज हम सिंपल के बाद आपके, आगे देखो इसके बाद। तो यानी सिंपल में दो तरीके के होते हैं, एक आपका अफर्मेटिव, दूसरा आपका नेगेटिव। तो भाई अब नेगेटिव को जानते हैं कि नेगेटिव होता क्या है, तो देखो नेगेटिव में देखेंगे आपका, हमने सिंपल सेंटेंस में पढ़ा कि जो हमारा सिंपल सेंटेंस है उसमें आपके सिंपल सेंटेंस में आपके दो तरीके के होते हैं सिंपल सेंटेंस। एक आपका
अफर्मेटिव, दूसरा आपका नेगेटिव। यानी अफर्मेटिव का मतलब होता है हिंदी में स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक, दूसरा होता है नेगेटिव, नकारात्मक। तो भाई स्वीकारात्मक और नकारात्मक हमारे दो तरीके के हमारे टेंसेस होते हैं सिंपल सेंटेंस में। यानी जब हमने पढ़ा हमारा सब्जेक्ट यानी स्वीकारात्मक, यानी यह सीधी सी बात है, ये हमारा जो प्रेजेंट टेंस होता है वो एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट यानी एक कथन हो। तो भाई स्टेटमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव भी हो सकता है और अफर्मेटिव भी हो सकता है। तो आपने अफर्मेटिव तो पढ़ लिए, अब नेगेटिव की बात करते हैं। तो भाई जब हमारे पास नेगेटिव है तो उस नेगेटिव को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? हेल्पिंग वर्ब। तो भाई इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। इसकी केवल और केवल डू याद रखो आप, क्या है? डू। जैसे हमें जरूरत पड़ी कि हमारी जो वर्ब है वो डू है, और भाई जब डू है तो सीधी सी बात है, जब आपने पढ़ा कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर बनेगी। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, तो अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर आएगा तो आपकी ये वर्ब टू से क्या हो जाएगी? डज हो जाएगी। यानी आपकी हेल्पिंग वर्ब आप दो बनकर तैयार हो गई। ऐसा नहीं पहले से थी। समझ में बात आई? तो अब देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में कैसे लगाते हैं। तो मैंने जैसे कहा आपसे कि भाई राम स्कूल नहीं जाता है। राम स्कूल नहीं जाता है। तो यानी देखो पहले कह रहा राम स्कूल जाता है, अब कह रहा नहीं जाता। तो यानी ये नहीं लगाने से क्या बन गया? नेगेटिव। यानी स्टेटमेंट के लिए अब मना कर रहा है, वो नहीं जाता है। ठीक है। और जब मना कर रहा है तो उस मना के लिए हमारे पास एक एडवर्ब है जिसको बोलेंगे नॉट। इसका यूज करेंगे भाई। तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले आपका ये सब्जेक्ट है राम। अब भाई ये सिंपल नहीं रहा, नेगेटिव बन गया, है ना। अफर्मेटिव नहीं है तो इसके साथ में क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब आएगी डू। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इसमें इसको भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? इसमें यस जोड़ेंगे, राम डज। इसके बाद आपका नॉट आएगा। इसके बाद राम डज नॉट क्या बोलेंगे? जाने की अंग्रेजी होगी गो। कहा नहीं जाता है? टू स्कूल। राम डज नॉट गो टू स्कूल। भाई ये आपका सेंटेंस हो, राम स्कूल नहीं जाता है। तो देखेंगे, देखो आपको यही है हमारी पीपीटी के माध्यम से। तो सबसे पहले देखो यहाँ सैंपल में पढ़ेंगे, सब्जेक्ट आया भाई, सब्जेक्ट के बाद V1 आई, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। फिर आपका SAIS लगाना है कब? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तब। फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा और फिर उसके बाद आपके अदर वर्ड्स, यानी अदर्स में आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है। देखते हैं। अब हम नकारात्मक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़ा, फिर आपने डू या डज, मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद नॉट आएगा, फिर उसके बाद V1 और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना। अदर्स दिया है उसके बारे में देखो, आगे देखते हैं। ये आपका राम डज नॉट गो टू स्कूल। देखो ये राम आपका सब्जेक्ट हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया भी। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हुई HV। ये आपकी नॉट, ये आपकी MB यानी मेन वर्ब, और ये आपका मेन वर्ब में भी फर्स्ट फॉर्म, भाई फर्स्ट है ये, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद आपका ये दिया है आपका, ये ऑब्जेक्ट है लेकिन ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, यानी हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं।
एक तो वर्ब के ऑब्जेक्ट होता है और एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपका ये बनकर तैयार हुआ। और बात करते हैं, देखो एग्जाम्पल के तौर पर, सीता मंदिर नहीं जाती है। सीता मंदिर नहीं जाती है। तो देखो भाई, सबसे पहले सीता, इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? अब सीधी सी बात है, डज होगी। इसके बाद नॉट, जाने की अंग्रेजी होगी गो टू टेम्पल। तो भाई इस तरीके से आपके ये नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। और एग्जांपल करते हैं, देखो, राधा नहीं नाचती है। राधा नहीं नाचती है। तो देखो भाई, राधा हमारा सब्जेक्ट हुआ, राधा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो आएगी डज, फिर नॉट। अब नाचने की होती है डांस। अब डांस ऐसे नहीं होगी, क्योंकि ऐसे ही इसमें एक ही बार लगाना है। सीधी सी बात, ये फंडा है कि आपको एक ही बार ऐसे यस लगाने हैं, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की जाए तो, और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। सीमा खाना नहीं खाती है। सीमा खाना नहीं खाती है, तो देखेंगे सबसे पहले सीमा, खाने की अंग्रेजी होगी ईट, लेकिन यहां नॉट दे दिया है। ठीक है, तो नॉट के लिए क्या करेंगे आप? इसको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब होगी इसकी डज, फिर इसके बाद आएगा नॉट, खाने की अंग्रेजी होगी ईट, और खाने की अंग्रेजी होगी फूड, तो ईट द फूड। ठीक है भाई, इस तरीके से आपका प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट का नेगेटिव पोर्शन बनकर समाप्त हुआ। अब आगे देखते हैं फिर से। अब जो कौन सा आता है इसके बाद? इंटरोगेटिव। यानी इंटरोगेटिव वाक्य क्या है भाई? इंटरोगेटिव में क्या होता है? सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, जो डू और डज है। इसके बाद आपका सब्जेक्ट लगाया जाता है, जो सब्जेक्ट दिया है आपका। उसके बाद V1 लगाई जाएगी। ठीक है, बिना ऐसे यस के, क्योंकि ऐसे यस पहले आ चुका है अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। और फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। ठीक है भाई, तो देखते हैं कैसे। देखो कैसे बात करते हैं इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव, देखो भाई इंटरोगेटिव क्या है, कैसे आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस? सबसे पहले हमारे इंटरोगेटिव जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से तरीका है? एक तो है आपका यस नो टाइप, यस नो टाइप, और एक है आपका WH वर्ड टाइप, WH वर्ड टाइप, वर्ड टाइप। ये हमारे भाई दो तरीके के होते हैं, एक यस नो टाइप और एक WH वर्ड टाइप। ये दो तरीके के होते हैं, यस नो टाइप और WH वर्ड टाइप। यस नो टाइप का मतलब है आपसे किसी ने या किसी से आपने क्वेश्चन किया, तो उसका आंसर आप हाँ या ना में दे सके, उसे यस नो टाइप बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, क्या राम आगरा जाता है? क्या राम आगरा जाता है? तो भाई देखो, क्या राम आगरा जाता है,
ठीक है, राम आगरा जाता है, तो भाई अगर जाता है राम, आपको पता है उसके बारे में, तो बोलेंगे यस, और नहीं जाता है तो नो। सीधी सी बात है। अब इसको बनाएंगे जब क्या वाक्य की शुरुआत में आ जाए, तो वहां क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है आपकी डू। क्या है? डू। अगर देखेंगे आपका सब्जेक्ट, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो ये हो जाएगी आपकी डज। डज। इसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा राम, डज राम। जाने की अंग्रेजी होगी गो, फिर टू, फिर आपका आगरा। डज राम गो टू आगरा। देखो, डज राम गो टू आगरा, समझ में बात आई? देखो, हमारे में यही बताया था मैंने आपको। यहां देखो, सबसे पहले डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो गो है, फिर ऑब्जेक्ट। अगर दिया है ऑब्जेक्ट, दिया नहीं है दिया, लेकिन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट दिया है। ठीक है भाई, तो समझ में बात आई? के बाद देखते हैं, तो डज राम गो टू आगरा। तो अगर आप यहां देखेंगे, सबसे पहले इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं, तो स्ट्रक्चर होगा, क्या है इसका स्ट्रक्चर? इसका स्ट्रक्चर है, देखो भाई, स्ट्रक्चर है इसका, स्ट्रक्चर क्या है इसका स्ट्रक्चर? तो भाई सबसे पहले देखो डज दिया है, तो यानी यहां अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी, इसलिए डू और डज दोनों आएगा। इसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, जो कि राम दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी भाई। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। इसके बाद आपका क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। तो भाई इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ है। तो वही चीज है, ठीक है। दूसरा और एग्जाम्पल करते हैं हम, जैसे क्या रोमा मंदिर जाती है? क्या रोमा मंदिर जाती है? तो देखो भाई, क्या पहले दिया है, तो अगर रोमा मंदिर जाती है, आपको पता है रोमा के बारे में, तो आप बोल देंगे हाँ। अगर नहीं जाती है तो ना, सीधी सी बात है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां देखेंगे आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है प्लूरल है। अब सिंगुलर है तो आएगा डज, और प्लूरल है तो आएगा डू। डज रोमा, अब जाने की अंग्रेजी होगी गो टू टेम्पल, और भाई क्वेश्चन मार्क। डज रोमा गो टू टेम्पल। ठीक है भाई, तो ये आपका इस तरीके से यस नो टाइप वाला इंटरोगेटिव बनकर तैयार होते हैं। फिर आगे देखो, आगे क्या रूल दिया है। आगे देखो, आगे दिया है डब्ल्यू एस वर्ड टाइप। डब्ल्यू एस वर्ड टाइप से पहले हम एक बात और कर लेते हैं, वो है आपका, भाई अगर इसमें नोट लगा दी जाए तो उसमें नोट कैसे लगाते हैं? देखो, जैसे पहला दिया है, क्या राम आगरा जाता है? तो मैंने क्या किया, क्या राम आगरा नहीं जाता है, यानी आगरा नहीं जाता है, नहीं लगाया यहां, यहां लगा दिया नहीं, नहीं जाता है। बात समझ में आई? तो क्या है देखो, जब यहां नहीं आ गया तो भाई कहां आएगा? डज राम नॉट गो टू आ, यानी जो नॉट है वो यहां आएगी, नॉट गो टू आएगा। इस तरीके से आपका नॉट वाला सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे ये है, क्या रोमा मंदिर नहीं जाती है? तो यानी यहां नहीं आ जाएगा, यहां नहीं आ जाएगा, रोमा मंदिर नहीं जाती है। ठीक है, तो भाई यहां डज रोमा नॉट गो टू टेम्पल। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपके नेगेटिव भी बनकर तैयार होंगे। अब हम बातें करते हैं डब्ल्यू एस वर्ड टाइप की। तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, डब्ल्यू एस वर्ड आएगा,
आपका WH वर्ड आपकी उनकी संख्या होती है 11। देखते हैं कौन से हैं वो। फिर उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी डू या डज। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगी, प्लूरल है तो डू आएगी। ऐसे ही आपका सब्जेक्ट आएगा, जो भी सब्जेक्ट दिया है सेंटेंस का। फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। तो देखते हैं कैसे। देखो भाई, सबसे पहले अब बात करते हैं हम WH वर्ड टाइप। वर्ड टाइप यानी हमारा जो इंटरोगेटिव है वो WH वर्ड टाइप। कैसे WH वर्ड टाइप? यानी जो आपका इंटरोगेटिव शब्द है वो वाक्य के बीच में आता है, मिडिल में आता है। कैसे आता है देखो, जैसे मैंने कहा राम आगरा क्यों जाता है। अब देखो भाई, राम आगरा क्यों जाता है, तो इसका जाने के पीछे कोई ना कोई स्पेसिफिक रीजन होगा राम का, कि भाई पढ़ने जाता है या कोई जॉब करने जाता है, कोई ना कोई तो होगा। तो यानी ये आपका क्या है, इसका आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते। बेसिकली इसका आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में यानी फुल आंसर देना होगा। तो यस से कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई सबसे पहले आएगा WH वर्ड, और तो WH वर्ड है इसमें क्यों, और क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। इसके बाद हमने पढ़ा उसके हेल्पिंग वर्ब आएगी डू या डज। आपका यहाँ राम सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो सीधी सी बात है इसके साथ में क्या आएगा, वाई के बाद आएगा डज। ठीक है, वाई डज। सब्जेक्ट आपका दिया है राम, राम जाने की अंग्रेजी होगी गो, फिर आएगा टू और आगरा। वाई डज राम गो टू आगरा, ये आपका होगा भाई। समझ में बात आई? ये आपका इंटरोगेटिव बनकर तैयार हो। यानी स्ट्रक्चर की बातें करें फिर दोबारा से, वैसे उसमें लिखा है मैंने, स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर है भाई WH वर्ड। सबसे पहले WH वर्ड लिखना है, जो भी आपका WH वर्ड दिया है। उसके बाद आपकी डू या डज में से एक लिखना है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट लिखना है भाई। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लिखना है, और इसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क लिखना है। तो देखो वही है, सबसे पहले WH वर्ड दिया है, तो WH वर्ड में आ गया भाई आपका डू डज दिया है, डू डज में आ गया आपका डज। इसके बाद डू डज में आ गया आपका डज। इसके बाद सब्जेक्ट दिया आपका, सब्जेक्ट आपका राम, देखो ये सब्जेक्ट है। इसके बाद आपका जाना गो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई है। ऑब्जेक्ट दिया है यानी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वैसा ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो भैया ऑब्जेक्ट दिया है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है। देखो है ना पूरा का पूरा। ठीक, आगे अब बात करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे सीता फतेहपुर फतेहपुर क्यों जाती है। सीता फतेहपुर क्यों जाती है भाई? तो देखो, सीता का फतेहपुर जाने का कोई ना कोई तो रीजन होगा, कोई ना कोई तो कारण होगा। तो ऐसा तो नहीं है नॉर्मली बोलते हैं उसे, तो देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट है आपका सीता। देखो नॉर्मल बनाएंगे तो सीता आएगा, लेकिन हमने क्या बताया अभी ऊपर देखेंगे
कि सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा। तो डब्ल्यू एच वर्ड हमारा क्या है, क्यों। सबसे पहले भाई क्या करेंगे, यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड को लेकर आएंगे। तो डब्ल्यू एच वर्ड क्यों की अंग्रेजी होगी वाई। ठीक है भाई। इसके बाद क्या करेंगे, आपका सीता सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके हिसाब से आएगी डज, फिर सीता, फिर गो, फिर टू, फिर आएगा आपका ये जो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, गो टू फतेहपुर, गो टू फतेहपुर। तो वाई डज सीता गो टू फतेहपुर, फतेहपुर क्यों जाती है। ठीक है भाई, ये आपका इस तरीके से क्या हुआ, डब्ल्यू एस वर्ड टाइप क्लियर हुआ। ठीक है, अब डब्ल्यू एस वर्ड टाइप की बातें करते हैं। के बाद और एग्जाम्पल कर लो, नेक्स्ट एग्जाम्पल करें। हम मंदिर क्यों, चलो दूसरा लिखते हैं की जगह, मंदिर कब जाते हैं, हम मंदिर कब जाते हैं। अब भाई ऐसा तो नहीं है यहाँ बोल दें कि हम मंदिर कब जाते हैं, तो बोलते हैं हाँ हाँ मंदिर जाते हैं। कब का मतलब है, यहाँ एक उस मंदिर जाने का टाइम पूछा है, तो टाइम को आप ऐसे ही तो बता नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हो जाएगा भाई क्या, वी। फिर से वही बात, तो सब्जेक्ट नहीं लिखना, आपको क्या करना है, ये गलती मत करना। सबसे पहले दिया स्ट्रक्चर में आपका डब्ल्यू एच वर्ड, तो डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, कब, कब की अंग्रेजी होगी वैन। उसके बाद आएगा आपका डच, सही है, नहीं है गलत है, तो क्या करेंगे, यहां आएगा आपका डू, वैन डू। अब सब्जेक्ट है आपका वी, वैन डू वी गो टू टेम्पल। तो भाई हम टेम्पल यानी मंदिर कब जाते हैं, तो वैन डू वी गो टू टेम्पल, हम मंदिर कब जाते हैं। तो ये क्या हुआ आपका इंटरोगेटिव बनकर तैयार हुआ। कौन सा इंटरोगेटिव है ये, आपका डब्ल्यू एच वर्ड टाइप, डब्ल्यू एच वर्ड टाइप है इंटरोगेटिव में। कौन सा टाइप है, डब्ल्यू एच वर्ड टाइप इंटरोगेटिव। ठीक है भाई, बात समझ में आई। आगे देखते हैं। अगर आपको इसको नेगेटिव बनाना हो तो कुछ नहीं करना है, बस सीधा एक काम करना है, आपको जो नोट लगाना है वो वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद लगाना है। देखो कैसे, यही देखते हैं। सीता फतेहपुर क्यों जाती है, तो मैंने कह दिया यहाँ क्यों नहीं जाती है, यहाँ लगा दिया मैंने नहीं, क्यों नहीं जाती है। यहाँ कब नहीं जाती है, हम कब नहीं जाते हैं, तो भाई आपको कोई स्पेसिफिक टाइम होगा कि आप तब नहीं जाते होंगे मंदिर। ठीक है, तो सीधी सी बात है, क्या करेंगे यहाँ, या फतेहपुर की क्यों नहीं जाती है, क्या करेंगे, या वाई डज सीता नॉट, तो यहाँ क्या करेंगे आप, नॉट लगा देंगे, नॉट गो टू फतेहपुर। ऐसे ही वैन डू वी नॉट, यहाँ आ जाएगा नॉट गो टू टेम्पल। तो भाई इस तरीके से एक सेंटेंस के आपके चार बनकर तैयार होते हैं, वो भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। समझ में आया इंडेफिनिट। देखो और देखते हैं इसके पीछे क्या है। अब देखो आप कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसके लिए स्पेसिफिक यानी सिंगल वर्ड टाइम एक्सप्रेशन,
यदि बोर्ड परीक्षा के वाक्यों में निम्नलिखित शब्द दिखे तो वहां मुख्य रूप से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम लगाएं। वो कौन कौन से शब्द हैं, यानी ये की पॉइंट है आपको देखने के लिए। वो कौन से की पॉइंट है? सबसे पहला है ऑलवेज। सबसे पहला है आपका ऑलवेज, यानी हमेशा। जैसे वो हमेशा मंदिर जाता है, तो ये आपको आपका नेवर, यानी कभी नहीं। ऑफन, अक्सर। सेल्डम, कभी कभार। यूजुअली, सामान्यतः। जनरली, सामान्यतः। डेली, रोजाना। एवरीडे, प्रत्येक दिन। वंस अ वीक, सप्ते में एक बार। हार्ड टू फाइंड, मुश्किल से भाई। ये सारी चीजें क्या है, यानी आपको एक बात याद रखनी है, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की जाए तो वहां आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को देख। तो ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यही इसी को हम बोलेंगे प्रेजेंट का इंडेफिनिट। आगे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको पहले करा दिए हैं, लेकिन पीपीटी के माध्यम से और बता रहा हूं मैं आपको। एग्जाम्पल ट्रांसलेशन देखो। सकारात्मक, राहुल सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले राहुल सर, भाई सब्जेक्ट आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी क्या आएगी, वर्ब आएगी। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एसआईएस आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका अदर वर्ड दिया और फिर फुल स्टॉप। देखो सबसे पहले राहुल सर टीचर, क्योंकि अकेले हैं, इंग्लिश, तो सिंगुलर सब्जेक्ट फिर एसआईएस लगा दिया उसमें भाई, ठीक है। आगे नकारात्मक, वे झूठ नहीं बोलते हैं, तो वे का मतलब दे। अब दे के साथ में भाई डू आएगा, दे डू नॉट टेल अ लाई, वे झूठ नहीं बोलते, ठीक है। दे डू नॉट टेल अ लाई, टेल अ लाई का मतलब होता है झूठ नहीं बोलना। प्रश्नवाचक वाक्य कैसा, वो भी आपका यस नो टाइप वाला। क्या तुम रोज कसरत करते हो, तो क्या का मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगी, सीधी सी बात है पहले। फिर यू एक्सरसाइज डेली, तो डू यू एक्सरसाइज डेली, क्या तुम कसरत रोज करते हो भाई, बताना। आगे फिर दिया आपका प्रश्नवाचक, वो भी कैसा, ये आपका डब्ल्यू एच वर्ड टाइप है। कैसा है, डब्ल्यू एच वर्ड टाइप, ये डब्ल्यू एच वर्ड टाइप है भाई। यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड है। सबसे पहले देखो बीच में बताया था मैंने क्यों बीच में आया है, तो सबसे पहले उसी को लिखेंगे, तो यानी क्यों, वाई। अब यहाँ सब्जेक्ट देखो वो हा, तो इसकी वजह से यहाँ डज आया। फिर ही कम, अब मैंने आपको बताया जब आपका सब्जेक्ट जो दिया है आपका सेंटेंस, वो साधारण ना होकर, यानी सकारात्मक ना होकर नकारात्मक भी होता है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है भाई। तो क्या आ गया कम, और आने की यहां आता है तो हियर, ठीक है भाई। तो ये आपके क्या है, अब अधिकांश लोग गलतियां करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे यहाँ लिखा है ही डज नॉट गोज टू स्कूल, तो भाई जब यहाँ एक बार एस आई एस लग चुकी है तो आपको यहाँ दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है यहाँ आएगा जो गो आएगा, जो जैसे नीचे लिखा हुआ है। समझ में बात आई भाई। अब आगे बात करेंगे कल आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, ठीक है भाई। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, वो करेंगे आपके कल।